नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि सर अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो है वो स्ट्रांगली लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो क्या इस लेवल में कुछ डिसीजन आप लेने वाले हैं? तो मेरे जो डिसीजन है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज उसको वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस सारी चीजों को एक बार ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पतंजलि के बारे में। देखिए, पतंजलि के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली देखिए, पतंजलि के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला था और ट्रेड मिलने के बाद थोड़ा सा ऊपर भी गया। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हो गया। तो पतंजलि के ऊपर जो टेट बना था वो किस तरीके से बना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना। और कप विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। देखिए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद जब भी नीचे लेवल में आया, थोड़ा सा नीचे आया, तब मैंने एंट्री लिया। तो मैं सोच रहा था कि एकदम नीचे लेवल तक टच करेंगे, तो जब देखा मैंने यहाँ पे बाउंस बैक किया था, तो नेक्स्ट जब वापस आया तब मैंने एंट्री ले लिया। तो एंट्री लेने के बाद देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम करता रहा। और इस तरीके से एक ही रेंज के ऊपर काम करने के पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि पतंजलि के ऊपर एक आरोप भी लगाया गया था और अभी भी वो कंटिन्यू भी है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका हर प्रोडक्ट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन और फाइन भी लगा चुके हैं 1 करोड़ का। तो जिसके चलते हुए आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पतंजलि फूड्स डाउन आफ्टर टॉप जो कोर्ट बार है। मतलब जो कोर्ट का जो राय है उसके कारण कंपनी के ऊपर यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और इसके लिए देखिए फॉल भी देखने को मिला है। अभी देखिए वहां पे जाकर रुका है जो इसका 200 डेज ईएमए है। तो ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। तो इस लेवल को अगर रिटेस्ट करके फिर से अगर बाउंस बैक करे तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। अगर इसको ब्रेक मतलब रिकवरी ना कर पाए तो एक बड़ा फॉल भी देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड में फॉल होना स्टार्ट हो जाए तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए, एक रेंज है, वो रेंज कुछ इस तरीके से बनना है, क्योंकि यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे भी एक बटन है और यहाँ पे भी एक बटन है। तो 3 बार यहाँ पे बटन बना। तो इस 3 बार बटन एक स्ट्रांगली इसका क्या है, एक सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट किस कहाँ पे बनेगा? 1211 रुपीज के आसपास। तो 1211 रुपीज इस कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। उस सपोर्ट में आकर एक बार रिटेस्ट करे तो कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस लेवल को बार बार रिटेस्ट करने के बाद ही एक बड़ा जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला था। तो पतंजलि के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिले। जैसे कंपनी का सेल्स पिछली बार जितना सेल्स था इस बार भी उतना ही सेल हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो 269 से 217 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी देखिए, जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी जो एक्सपेंस है, उसमें एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के जो एक्सपेंस है वो मेटीरियल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। और कंपनी के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो ना के बराबर है। मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट सिर्फ 1%, बाकी 87% मेटेरियल कॉस्ट। ऑब्वियसली प्रोडक्शन कंपनी में जो कंपनी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मेटेरियल कॉस्ट ही ज्यादा होना चाहिए, एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को याद रखना। बाकी इस कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही है। और एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस पतंजलि जो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना, इसके ऊपर मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट तो मैं दिखाना ही भूल गया कि इंस्टीट्यूशन देखिए, जब म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर माल बेचा उसका फायदा डायरेक्टली एफएस ने उठा लिया, क्योंकि एफएस के पास से 2-2.5% का होल्डिंग हुआ करता था। आज वो होल्डिंग बढ़ के करीबन 11% के आसपास हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है तो एक अलग लेवल का होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब LIC। तो LICI जो एक बहुत पुराना कंपनी है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा कंपनी है। 5,85,000 करोड़ के मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर एक नहीं दो दो ट्रेड बना, एक साथ दो दो ट्रेड बना और दोनों ट्रेड को मैं यहाँ पे इनिशिएट कर चुका हूँ। तो किस तरीके से ट्रेड बना चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले जो ट्रेड बना वो कुछ इस तरीके से बना। लाइफ टाइम इसका जो हाई है, जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर बिग फॉल हो गया। उसके बाद रिकवरी भी किए। रिकवरी होने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न्स बना। कब बना? उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद
कंपनी क्या किया, एक बाउंस बहुत ज़बरदस्त एक तेज़ी दिखाया। उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब हायर लेवल में कोई भी ब्रेकआउट होता होता है, तो कभी ना कभी वो रिटेस्ट एक बार ना एक बार वो ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक बार रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद वो फिर से ऊपर जाने का वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है। मतलब है कि बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पे तो एक ट्रेड बन चुके हैं। तो कप विथ 100 पैटर्न्स में एक ट्रेड बन चुके हैं जिसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 1302 के आसपास। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। दूसरी एंट्री लेवल कहाँ पे बना उसके बारे में बता दूं। वहां पे देखिए एक रेंज ट्रेड बना। फर्स्ट एक बाइंग कैंडल, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बाइंग कैंडल बना जिसका रेंज बन गया कितना, 22% के आसपास। और मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, अगर लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी हो तो उस कंपनी अगर 200 डेज ईएमए के ऊपर इस तरीके से बाइंग कैंडल बन रहा है तो उस ट्रेड को मैं जरूर लेने वाला हूँ। तो ट्रेड कहाँ पे लूंगा, तो ऑलमोस्ट ट्रेड ले चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस लेवल को जब भी टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे तो एंट्री बन चुके हैं। अभी देखिए ऐसे करेक्शन भी हो रहा है तो नीचे भी आ सकते हैं। इस लेवल इसका सपोर्ट है 867। इस सपोर्ट तक आने के बाद यहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं, हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो एंट्री तो हो चुकी है, अभी बारी है इसके ऊपर इंतजार करने का। क्योंकि मेरा जो एंट्री है वो इसीलिए मैंने लिया क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इस बार डबल हुआ। जैसे क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो पिछली बार का जो सेल्स और प्रॉफिट था उससे कई गुना ज़्यादा इस बार प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया और प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IREDA। तो इरिडा जो है वो एक रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी का खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है और घर घर में सोलर प्रोजेक्ट बिठाने का टारगेट भी ले चुके हैं। तो देखिए अगर हर घर में सोलर प्रोजेक्ट बन गए और हर जगह पे, हर रास्ते पे, हर चौकी पे अगर सोलर प्रोजेक्ट बनता हुआ देखने को मिले तो डायरेक्टली सोलर जो कंपनी है उसका तो फायदा होगा ही। साथ ही साथ आपको एक चीज को याद रखना होगा कि इस कंपनी के साथ साथ जो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रहा है उसका भी डायरेक्टली फायदा होगा। तो इरिडा इसी तरीके से कंपनी है जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है। तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। कंपनी के इंटरेस्ट भी कंपनी मेंटेन्स किए और नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो भी देखिए कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करके आगे बढ़ रहा है। तो एक खासियत पॉइंट है, इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी एक मैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिला और एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कितने सारे लोगों ने निवेश, जब लिस्टिंग हुआ था तब निवेश किया था। अगर लिस्टिंग डे में भी निवेश किया होता तो वहां से भी आपका फंड दुगुना से भी ज्यादा हो चुके होते। क्योंकि अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करूं तो जब इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ तब से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी कितना परसेंटेज रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट कंपनी रिटर्न दिया 300%। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा देखने को मिले, उसके बाद और भी जर्नी अच्छा खासा देखने को मिला। तो मैं सोच रहा था कभी ना कभी तो कंपनी रुकेगा, कभी ना कभी कंपनी तो गिरेगा। तो फाइनली टॉप लेवल में जाकर यहाँ से क्या हुआ, बिग करेक्शन हुआ और बिग फॉल हुआ। और रुकने मैं आपको ये भी बताया था कि जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिला वो नीचे लेवल तक आ सकते हैं। कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 128 इस लेवल तक आ सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करें तो 97 जो नेक्स्ट सपोर्ट है इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे रीबैक किया और जिस तरीके से देखिए क्या बनाया, लोअर लो बनते चले गए, लोअर लो बनते चले गए और कंटिन्यूसली एक सेल अप मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी क्या क्या चाहिए यहाँ पे, एक एक पैटर्न्स में आपको साथ ड्रॉ कर लेता हूँ। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज को अगर देखेंगे तो इस रेंज को बार बार वो ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट ना करे तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो सोचना वो जो प्रीवियस हाई है
213 लेवल, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी आप समझदार हैं, इस कंपनी के ऊपर समझदारी से काम लीजिएगा। मेरा काम था सारी चीज़ आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। सारी चीज़ों को आपको सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।